न्यू टैक्स रिजीम। आज हम बात करेंगे इसी रिजीम के बारे में। इसको आए हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर आज भी लोगों के मन में इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस रिजीम के बारे में बात करने की और सारे सवालों का जवाब देने की। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बजट 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। न्यू टैक्स स्लैब थी इस रिजीम में, जो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और ऐसी बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस थी जिनका बेनिफिट असेसी को नहीं मिलेगा अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में जाता है तो। असेसी को 80C, 80D, HRA जैसी कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे कोई भी रीज़न नहीं लगा इस रिजीम को चूज़ करने का। और यही वजह रही कि 2023 के बजट में, यानी पिछले साल, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए ताकि असेसी को अट्रैक्ट किया जा सके इस रिजीम को ऑप्ट करने के लिए। अब ये बात तो साफ है कि सरकार चाहती है कि लोग न्यू रिजीम को ऑप्ट करें, लेकिन क्यों? आखिर क्यों सरकार असेसी को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए डिस्करेज कर रही है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मेरी रिसर्च से 2 रीज़न समझ में आए मुझे। पहला, यूजुअली क्या होता है कि लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाते और उन्हें 80C और 80D के दायरे में रहना पड़ता है ताकि उनका टैक्स भी सेव हो पाए। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो लैंड में इन्वेस्ट करें, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि लैंड को परचेज़ करने के लिए कोई डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट नहीं है। दूसरा रीज़न वो है जो शायद आपने भी कभी ना कभी किया होगा या किसी और को करते हुए देखा होगा। 80C, 80D, HRA, खासकर इन 3 डिडक्शंस को बिना इन्वेस्टमेंट्स किए ले लेना, यूज़ कर लेना, 1.5 लाख की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर लेना, रेंट पे ना रहते हुए भी HRA को फेक दिखाना, रेंट रिसीट्स जनरेट करना। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को लाया गया। इसमें आपको इन सब की डिडक्शंस मिलेंगी ही नहीं, इनका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए लोग ऐसा कुछ करने का सोचेंगे भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं प्रोविजंस की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बजट 2020 में इसको लाया गया था तो जो इनकम टैक्स स्लैब्स थे वो 2.5 लाख के इंटरवल पे थे और हर स्लैब पे 5% का इंक्रीमेंट था। जैसे कि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, 2.5 से 5 पे 5% का टैक्स रेट था, 5 लाख से 7.5 लाख पे 10% का था, एंड सो ऑन। 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स रेट था। जब पिछले साल के बजट में अमेंडमेंट्स हुए थे तो उसमें इनकम टैक्स स्लैब्स में भी चेंजेस हुए थे। 2.5 लाख के इंटरवल से 3 लाख का इंटरवल कर दिया। 5% का इंक्रीमेंट के साथ तो टैक्स रेट रहा, लेकिन 25% का टैक्स रेट को हटा दिया गया। जैसे कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 पे 5% का टैक्स रेट लगेगा, 6 to 9 लाख 10% का टैक्स रेट लगेगा, 9 से 12 पे 15% का, 12 से 15 पे 20% का, और अबव 15 लाख 30% का टैक्स रेट लगेगा। 25% का टैक्स रेट अब इस न्यू इनकम टैक्स स्लैब में है ही नहीं। आप सबकी रेफरेंस के लिए अपनी ऑडियो की बैकग्राउंड पे मैंने पूरा चार्ट लगा दिया है, जिसमें ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या टैक्स स्लैब है और न्यू टैक्स रिजीम में प्रीवियस और रिवाइज्ड क्या टैक्स स्लैब है। तो अब हम बात करेंगे डिडक्शंस के बारे में जो न्यू टैक्स रिजीम में हमें मिलती हैं। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप सैलरी क्लास से हैं तो आपको सेक्शन 16 के तहत डिडक्शन मिलती है 50,000 की। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जब बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम आई थी तब हमें नहीं मिलती थी। अब ये अमेंड हुई है 2023 के बजट में और अब न्यू टैक्स रिजीम ऑप्शन वालों को ये डिडक्शन मिलेगी। अब हम बात करेंगे बाकी डिडक्शंस के बारे में। अगर आप पेंशन लेते हैं तो 15,000 या 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज़ लोअर, उस पर आपको एक डिडक्शन मिलती है, वो आपको इसमें भी मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है और आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट की है, रेंट पे दी हुई है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस लोन पे, उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में। एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता है NPS में, वो डिडक्टेबल है। सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस अग्निवीर कॉर्पस फंड के वो डिडक्टेबल हैं। लीव इनकैशमेंट अगर आपको मिलता है अपने रिटायरमेंट पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो 25 लाख तक का अमाउंट डिडक्टेबल है। बजट 2023 में ही इसको 25 लाख किया गया है, उससे पहले ये 3 लाख था केवल। आपको ग्रेच्युटी का डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको VRS में। VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम,
अगर आपको गिफ्ट्स मिले हैं 50,000 तक के तो वो आपके टैक्स फ्री होंगे। एक और डिडक्शन होती है 80 JJA में, जिसमें आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पर छूट मिलती है। वो छूट आपको इस रिजीम में भी मिल जाएगी। सेक्शन 87A की जो रिबेट होती है, जो 2020 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम वालों को अगर 5 लाख से कम इनकम है तो रिबेट मिलती थी 12,500 की, विच वॉज सेम जो ओल्ड रिजीम में है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अब 2023 के अमेंडमेंट के बाद 7 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको 25,000 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। इसलिए आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए कि 7 लाख से अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स निल पे करना है। कायदे में ये 7.5 लाख हो गया है, क्योंकि 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अब आपको मिलेगा, जो पहले नहीं मिल रहा था। बजट 2023 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी, और वो ये थी कि अगर आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे अब, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट सेट ऑप्शन होगा वो न्यू रिजीम का होगा। उससे पहले साल में जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था वो ओल्ड रिजीम का था, तो इस साल से ये चेंज हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको अपनी रिटर्न ओल्ड रिजीम में फॉलो करनी है, तो उसके लिए आपको 10 IEA एक फॉर्म भरना होगा। इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आप एक बार न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में चले गए तो उसके बाद आप दोबारा न्यू रिजीम में कभी भी नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि एक बार आप न्यू रिजीम में आ गए, उसके बाद आप एक ही बार ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, फिर आप न्यू रिजीम में कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन ऐसा सैलरीड क्लास के लिए नहीं है। सैलरी जिनको मिलती है उनको वो जब जब रिटर्न फाइल करेंगे तब तब उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो ओल्ड में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। इस रिजीम से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। रिजीम कौन सा चूज़ करना है ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप ओरिजिनल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है उससे पहले ही फॉर्म भर दें। जो फॉर्म होता है 10 IE, वो आप उससे पहले ही भर दें। अगर आपने ड्यू डेट से पहले फॉर्म नहीं भरा है, चाहे ओल्ड रिजीम का चाहे न्यू रिजीम का, तो उस केस में आप अगर रिटर्न फाइल बाद में करते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम, जो मैंने आपसे कहा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, उसी के तहत अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। और न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब्स हैं वो एज न्यूट्रल हैं, यानी कि अगर आप 60 साल या 80 साल से भी ऊपर हैं तब भी आपको 3 लाख तक की ही टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। आप पे सेम टैक्स स्लैब लागू होगा जो 60 माइनस वाले जो एज ग्रुप है उसको होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।